अचानक एक आहट के साथ आवाज आती है, अपने बच्चे को बचा सकती है तो बचा ले। मानसी यह वाक्य सुनते ही अपने कमरे की तरफ भागने लगती है, क्योंकि कमरे में उसका बच्चा अकेला टीवी देख रहा होता है। मानसी कमरे में पहुंचती है, उसका बेटा खिड़की से कूदने वाला ही होता है। मानसी उसका पैर पकड़ लेती है और वह खिड़की से लटक जाता है। दोस्तों, जय श्री महाकाल। यह बात सच, रूहानी ताकतें हमारे आसपास हमेशा मंडराती रहती हैं। उनकी एक अलग ही दुनिया होती है जो वास्तविकता में तो नहीं दिखाई देती, लेकिन कुछ घटनाओं से महसूस जरूर होने लगती है। ऐसे ही एक हवेली की भूत की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत ही डरावनी है, कमजोर दिल वाले इस कहानी से कृपया दूर रहें। कहानी को पूरा सुनना आपको जरूर पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। और रोज ऐसे ही नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दीजिएगा। दरअसल दोस्तों, एक पुरानी हवेली है जिसमें कई साल पहले राजा महाराजा राज्य करते थे, लेकिन अब वह वीरान पड़ी है क्योंकि उन राजाओं के वारिस देश से बाहर जा चुके हैं। हवेली की हालत जर्जर हो चुकी है, अब उसे मरम्मत की जरूरत है। इसके लिए शासन के नोटिस के अनुसार संपत्ति के मालिक को सूचित किया जाता है। कुछ दिनों में पूर्व राजाओं के वारिस में से एक लड़की हवेली में अपने बच्चे के साथ दाखिल होती है, जो कि उस जमाने के राजा के नाती की लड़की थी। उसका नाम मानसी था। उसके पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, वह अब विधवा हो चुकी है, लेकिन उसके पास उसका एक बेटा है जो 8 वर्ष का है, और वह भी अपने माँ के साथ हवेली आया है। हवेली बहुत विशाल थी, इसलिए उसकी साफ सफाई के लिए कई मजदूर बुलाए गए, जिन्हें चप्पे चप्पे की सफाई करने का ठेका दे दिया गया। किसी को नहीं पता कि हवेली के कोने कोने में कितने खूनी रहस्य छुपे हुए हैं। मानसी के आने के बाद हवेली की हवा रूहानी होने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो कई वर्षों से इंतजार कर रहा था इस हवेली के वारिस का। एक रात मानसी अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ सो रही होती है। अचानक उसके खिड़की से एक पक्षी टकराकर मर जाता है। यह घटना अपने आप में असामान्य थी। पक्षी टकराते ही मानसी की नींद खुल जाती है और वह लाइट जलाकर देखती है तो डर से चीखने लगती है, क्योंकि उस कमरे की खिड़की से एक पक्षी फंसा हुआ था और उसके शरीर से खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थी। नज़ारा इतना भयानक था कि वह अपने बच्चे को उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन मानसी हिम्मत करके उस पक्षी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन इसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आती है, वह सुबह तक जागती रहती है। दरअसल वह जानना चाहती है कि किसी की शरारत तो नहीं है। सुबह होते ही वह अपने यहाँ काम कर रहे मजदूरों से जाकर कहती है, रात को मेरे कमरे की खिड़की पर कोई पक्षी आकर टकराया था और वह तुरंत मर गया। क्या तुम लोगों में से किसी ने यह हरकत की है? क्योंकि पक्षी खुद ब खुद तो खिड़की से नहीं टकरा सकता है। मजदूर कहते हैं, नहीं, हमने तो खिड़की से नीचे किसी पक्षी को मरा हुआ नहीं देखा। हम तो अभी वहां से चले आ रहे हैं और जब भी जाकर देखते हैं तो वहां पक्षी नहीं होता है। उर्मिला घबराने लगती है, यह क्या है? यहाँ तो पक्षी होना चाहिए था, या कम से कम खून की कुछ बूंदें तो दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पक्षी का एक पंख था, नहीं पड़ा हुआ था। मानसी घबराकर सभी मजदूरों से कहती है कि हवेली में बहुत सी कीमती चीजें हैं, मूर्तियां हैं, संभाल के साफ सफाई करना। मजदूर अपने अपने काम में लग जाते हैं। मानसी अपने बच्चे के साथ कमरे में टीवी देख रही होती है। अचानक हवेली की छत से एक मजदूर नीचे गिरता है। मानसी को अचानक लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। वह भागकर खिड़की से नीचे देखती है तो एक मजदूर की लाश पड़ी होती है। मानसी अपने कमरे से नीचे आती है और इसके गिरने का कारण पूछती है। लोगों के जवाब अलग अलग होते हैं। कोई कह रहा है कि इसने खुद आत्महत्या की है और कोई कह रहा है कि यह गलती से गिर गया है। सभी के दावे अलग अलग थे, लेकिन मानसी को कुछ अनकही बातें सुनाई दे रही थी। मानसी के कान में अचानक एक आहट के साथ आवाज आती है, अपने बच्चे को अगर बचा सकती है तो बचा ले। मानसी यह वाक्य सुनते ही अपने कमरे की तरफ जोर जोर से भागने लगती है, क्योंकि कमरे में उसका बच्चा अकेला टीवी देख रहा होता है। मानसी कमरे में पहुंचती है तो उसका बेटा खिड़की से कूदने ही वाला होता है। मानसी उसका पैर पकड़ लेती है और वह खिड़की से लटक जाता है। मानसी पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचती है, लेकिन बच्चा फिर भी कूदने की जिद करता है। मानसी किसी कदर अपने बच्चे को काबू में करती है और कमरे से बाहर आ जाती है और वह मजदूरों से पूछती है, बताओ क्या इस हवेली में कोई
ये बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता है, अभी यह सब जो हो रहा है कुछ अलग ही चल रहा है। तभी एक बूढ़ा मजदूर मानसी से कहता है, बेटी ज़्यादा जानना है तो अपने पूर्वजों की कहानी पढ़ो, तभी तुम्हें इस हवेली का इतिहास पता चलेगा। इस हवेली की कहानी की किताब इसी गांव के सरपंच के घर में रखी होती है, जो कि बहुत साल पहले मर चुके थे, लेकिन अब वह उनके बेटों के पास है। वह किताब बहुत वह किताब बहुत वह किताब मौजूद थी। मानसी सरपंच के घर पहुंचती है और किताब ले लेती है। किताब पढ़ते ही उसे पता चलता है कि इस हवेली में एक नौकर नौकरानी भी थे। उसे पता चलता है कि इस हवेली में एक नौकर नौकरानी भी थे, जिनके बीच में बहुत प्यार था और वह कई सालों से हवेली की सेवा कर रहे थे। लेकिन एक बार रानी के शाही गहने चोरी हो गए और उसके शंका में राजा ने नौकरानी को चोरी की सजा दी और उसे जिंदा दफना दिया। उसके गम में उसके पति ने भी अपनी जान दे दी और उसके 1 महीने बाद ही राजा ने अपनी ही तलवार से अपने गले में घुसेड़कर आत्महत्या कर ली। उसके बाद छोटे मोटे हादसे हवेली में होने लगे, जिस वजह से यह हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। कई सालों के बाद वहां कोई आया, जिससे वहां रहने वाली आत्माओं को मौका मिल गया फिर से बदला लेने का। मानसी हवेली का रहस्य जानकर यहाँ से जाना चाहती है, क्योंकि वे अपने बच्चे की चिंता में है, इसलिए वह रात में ही कार लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। अचानक रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार पलटकर उल्टा हो जाती है, लेकिन दोनों को कोई नुकसान नहीं होता है। मानसी अपने बच्चे को बाहर निकाल लेती है और सुनसान सड़क पर भागने लगती है। रास्ते में उसे एक कार आते दिखाई देती है और कार रोकने के लिए मानसी सड़क के बीच में खड़ी हो जाती है और अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी अचानक कार वाला आकर कार ब्रेक लगा देता है। मानसी के पास जाकर देखती है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, क्योंकि वह एक पुलिस ऑफिसर होता है। मानसी हड़बड़ाहट में अब से अपनी बात कहती है और रोने लगती है। पुलिस ऑफिसर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठने को कहते हैं और रोड में जाने लगते हैं। रास्ते में एक बूढ़ा सड़क पर जा रहा होता है और इनकी कार के सामने आते ही रोड पर गिर जाता है। पुलिस ऑफिसर गाड़ी से उतरकर उस व्यक्ति को देखते हैं। बूढ़ा व्यक्ति बेहोश हो चुका था। पुलिस ऑफिसर ने उसे गोद में उठाकर अपने गाड़ी में पीछे बिठा दिया और अस्पताल के लिए चलने लगते हैं। अचानक उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ पीछे से पुलिस के ऑफिसर की गर्दन तक पहुंच जाता है। पुलिस ऑफिसर छटपटाने लगता है और अचानक गाड़ी का ब्रेक लगा देते हैं। गाड़ी की स्पीड कम होने की वजह से कार वहीं खड़ी हो जाती है और ऑफिसर अपनी गन निकालकर बूढ़े की तरफ निशाना लगाकर गोली चला देता है। बूढ़े के सर में गोली लगने से भी उसकी जान नहीं जाती। महिला और पुलिस ऑफिसर दोनों समझ चुके होते हैं कि यह कोई आम इंसान नहीं है, यह एक भूत है। भूत को देखते ही मानसी अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल जाती है और इसी बीच पुलिस ऑफिसर भूत की पकड़ से अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। पुलिस ऑफिसर के बाहर निकलते ही तीनों रोड से भागने लगते हैं और कुछ देर भागते हुए उन्हें सड़क किनारे जगमगाती लाइट दिख जाती है। पुलिस ऑफिसर मानसी से कहते हैं, मैडम यहाँ एयरपोर्ट है, जल्दी चलिए। मानसी अपने बच्चे को लेकर एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पहुंचते ही मानसी की जान में जान आ जाती है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर की बहादुरी की वजह से उसके बच्चे की जान बच गई थी। लेकिन हवेली में भूतिया ताकतों का आधिपत्य अभी भी बना है और इसी के साथ खूंखार भूतिया कहानी खत्म होती है। दोस्तों, यह मेरी पहली वीडियो है। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल अपनी एक नई कहानी में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। और इस चैनल पे हमारी कहानियाँ रोज आपको मिलेंगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो की नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।